नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको आपके अपने YouTube चैनल वेट ज्ञान में। दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि जो है आप किस प्रकार से जो मेरा जो अनुभव है मैं आपके साथ में शेयर करूंगा कि किस प्रकार से आप एक सफल डेयरी फार्म जो है आप चला सकते हैं और आप जो है एक अच्छी इनकम गाँव में या फिर शहरी क्षेत्र में जहाँ आपके पास में ज़मीन वगैरह है तो उससे आप जो है डेयरी फार्म करके आप बहुत ही बढ़िया इनकम आप पा सकते हैं। लेकिन दोस्तों ये सिर्फ जो है आपको सपने वाली बात है। अगर आप मेहनत और पूरी प्लानिंग के साथ में नहीं करेंगे तो आपका जो डेयरी फार्म है वो सफल नहीं हो सकता। तो सफल डेयरी फार्म जो है वो इन चीज़ों पे डिपेंड करता है कि आपके आसपास का जो एरिया है, आपके आसपास में किस प्रकार के दूध की रिक्वायरमेंट है, किस प्रकार के डेरिवेटिव जो डेयरी के जो प्रोडक्ट है उनकी रिक्वायरमेंट है। एक तो होता है कि आप सीधे जो है डेयरी या फिर किसी लिमिटेड संस्था में आप जो दूध दे रहे हैं, एक तो वो होता है, वहाँ पे कोई मैटर नहीं करता कि देसी गाय का दूध है, भैंस का है, एचएफ क्रॉस का है, वहाँ पे कुछ नहीं होता। वहाँ पे आपको फैट परसेंट के ऊपर आपको जो है वो दिया जाता है, रेट मिलती है। एक मार्केट इस तरीके का बनाते हैं आप जो जिसे हम कहते हैं कि देसी गाय का दूध, जिसे आजकल मार्केट में A2 मिल्क भी कहते हैं वो। लेकिन उसके लिए आपके पास में कस्टमर होने चाहिए। उसको खरीदने के लिए आपके जो वो कस्टमर है वो इस चीज़ को समझते हो, या फिर आपको उनको समझाना पड़ेगा कि मैं किस प्रकार का दुग्ध उत्पादन कर रहा हूँ। डेयरी फार्म का जो है मैं तो मानता हूँ कि दो तरीके के जो है गायों का जो है पशु डेयरी में जो है दो तरीके से डेयरी फार्म का काम होता है। एक तो होता है देसी गाय का दूध, एक होता है गाय भैंस जो भी है, मतलब आपके पास में देसी विदेशी या फिर भैंस जो भी है उनका दूध। तो देसी गाय का जो दूध है उसको सेल करने के लिए आपको उसके लिए उसकी जो प्राइस है वो भी आपको उसी लेवल की रखनी चाहिए, क्योंकि जो देशी जो ब्रीड होती है वो दूध जो है एचएफ क्रॉस या जर्सी क्रॉस के मुकाबले थोड़ा कम देती है। तो उसकी जो रेट है हमें वो उसी हिसाब से मिलनी चाहिए। वो क्या करते हैं, मार्केट के ऊपर डिपेंड कर दी। अगर आप डेयरी फार्म करना चाहते हैं तो डेयरी फार्म करने से पहले आप अपना मार्केट क्रिएट कीजिए या फिर मार्केट की स्टडी कीजिए कि आपके आसपास में जो है आप जो किस प्रकार के प्रोडक्ट की ज़रूरत है। तो अगर आपके पास में देसी जो गाय का दूध बेचना चाहते हैं, देसी गाय का दूध है, दही है, घी वगैरह जो भी सेल करना चाहते हैं, तो आप अपने मार्केट में जाके आपको प्रचार करना पड़ेगा। उसके लिए आपको लोगों को, कस्टमर को समझाना पड़ेगा कि मैं किस प्रकार का दूध उत्पादन कर रहा हूँ, देसी गाय का कर रहा हूँ, साथ में उसकी जो डाइट है वो क्या है, खिलाने पिलाने में क्या खिला रहे हैं, केमिकल रहित दूध है, साफ सुथरा दूध है, पूरी हाइजीन मेंटेन की जा रही है। इस प्रकार से आप उनको समझाओगे तभी जाके वो ट्रस्ट करेंगे। और हो सकता है तो आप उनको जो है अपना डेयरी फार्म जो है लगाने की सेटअप करने के बाद में आप उनको विजिट करवाइए, ताकि लोग देखने के बाद में समझ जाए कि जो मेरे जो दूध है, मैं जो दूध ले रहा हूँ उसके जो 80 या 70 या 90 रुपये जो भी दे रहा हूँ वो मुझे मतलब वो उससे खुश होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप जो है वही गंदे तरीके से गंदे हाथों से इनसे दूध निकाल रहे हैं और वही आप 70-80 रुपये में बेचना चाहते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। उसके लिए आपको उसी तरीके से जो है हाइजीन मेंटेन करना पड़ेगा, पशुओं की देख रेख भी उसी तरीके से करनी पड़ेगी। लोगों को समझाना पड़ेगा कि मैं किस प्रकार से शुद्ध दूध ले रहा हूँ। बीमार जानवर जो अगर है तो उसका दूध मैं उपयोग नहीं करता हूँ, शुद्ध पानी पिलाता हूँ, खाने दाने में जो उनको जो नेचुरल डाइट है वो दे रहा हूँ, किसी प्रकार की केमिकल वगैरह दूध में मिलाने का कोई काम नहीं कर रहा हूँ। तो ये समझाना पड़ेगा। ये होता है एक आप देशी दुग्ध उत्पादन शहर क्षेत्र के, जहाँ आपके नज़दीक में शहरी क्षेत्र होता है तो ये पॉसिबल होता है। लेकिन छोटे गाँव में जो होता है ये पॉसिबल नहीं हो पाता। छोटे गाँव में या फिर शहर से दूर, जैसे आप 100-150 किलोमीटर दूर रहते हैं शहर से, या फिर आपके आसपास में जो है इतना बढ़िया जो है शहर या कस्बा नहीं है जहाँ पे आप जो है डेली का 200-250 लीटर इस रेट पे 70-80 रुपये लीटर में आप नहीं बेच सकते, तो आप जो है क्रॉस ब्रीड या फिर भैंस का जो है आप पालन कर सकते हैं, या फिर क्रॉस ब्रीड और मिक्स में भैंस आप उनका जो है डेयरी फार्म सेटअप कर सकते हैं। अब मेन जो होता है कि आपने मार्केट देख लिया आपके दूध की, क्योंकि गाय एक पशुपालन एक ऐसा व्यवसाय है कि आपने सुबह स्टार्ट किया शाम को आपको इनकम हो जाती है। क्योंकि सुबह दूध निकाला, सुबह आपने गाय खरीद के लाए, शाम को दूध देगी, तो दूध देने के बाद में आप उसको मार्केट में देंगे तो मार्केट में आपको शाम को पैसे मिल जाएगा। ये होता है मतलब एक तुरंत जो प्रॉफिट। तो उसमें क्या है कि उसकी प्रोडक्ट को है आपको सेल करने की पहले आपको प्लानिंग बनानी पड़ेगी। और गाँव में जो अब आप डेयरी फार्म, गाँव के लिए मैं बता रहा हूँ, जो गाँव में जो गाय भैंस का जो पालन करते हैं और जो डेयरी वगैरह में दूध देते हैं, लिमिटेड संस्थाओं में दूध देते हैं, तो वहाँ जब
दूध देते हैं तो उसमें कोई मैटर नहीं करता है कि आपकी गाय भैंस जो है वो देशी है विदेशी है, आप उनको क्या खिला रहे हैं पिला रहे हैं, किस प्रकार से आप दूध उत्पादन ले रहे हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पे ज़्यादा मैटर नहीं करती हैं। हाँ, हालांकि सब शुद्ध दूध ही निकालते हैं, ऐसा नहीं कि उसमें केमिकल वगैरह कुछ मिलाने में मिलाते भी हैं, तो वो चीज़ें वहाँ पे मैटर नहीं करती। तो आपको वहाँ पे क्या करना है कि ज़्यादा दूध उत्पादन जो है वो लेना है पशु से, और जो ज़्यादा दूध उत्पादन दे उन्हीं पशुओं का जो है आपको पालन करना है। और दूसरी बात जो है, आपने स्ट्रक्चर वगैरह बना लिया, अब आपने पूरी प्लानिंग बना ली कि मुझे इस प्रकार से ये पशु खरीदने हैं और ये मेरे पास में आसपास में मार्केट है। तो दूसरा आपको जो है डेयरी का जो फार्म जो है स्ट्रक्चर जो आप बनाएंगे वो आपको पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से बनाना है। उसमें कोई भी किसी भी प्रकार की कंजूसी नहीं करनी है। उसमें कंजूसी करने का मतलब होता है कि आप अपने लेबर कॉस्ट बढ़ा रहे हैं। उसमें आपको आपका बजट होता है, अगर मान लो आपका 10 गायों का बजट है तो मैं तो कहता हूँ 5 गायें पालें, आप 5 गायों से स्टार्ट करें, या फिर 50 का है तो आप 25 गाय पालें, और 25 में आप इतनी बढ़िया व्यवस्था करें कि लेबर का खर्च जो है वो कम से कम हो, क्योंकि उसमें छोटी छोटी चीज़ें जो होती हैं वो बहुत मायने रखती है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे मान लीजिए अगर आपके पास में पानी पिलाने का उसके पशु के पास में जहाँ बंधा रहता है वहाँ पे सुविधा नहीं है, तो आपको अगर आपके पास में 50 जानवर हैं और एक जानवर को खोल के आप पानी पिलाते हैं तो आपका सुबह 2-3 घंटे मान के चलिए और शाम को 2 घंटे मान के चलिए आपको पानी पिलाने में निकल जाएगा। तो वो सब चीज़ें आपकी मैटर करती है। तो स्ट्रक्चर जो बनाते हैं पूर्ण वैज्ञानिक तरीके से बनाना है। साथ में उसके जो गोबर वगैरह निकलते हैं उनका भी जो है आप बायोगैस वगैरह प्लांट वगैरह, गोबर गैस का प्लांट वगैरह आप जो है लगा सकते हैं, ये भी व्यवस्था कर सकते हैं। उसके बाद में जो होता है उनका फीडिंग का, फीडिंग के लिए आपके पास में जो है वो चारे दाने की पर्याप्त मात्रा होनी चाहिए। अगर आप बना बनाया फीड खरीदते हैं तो बढ़िया है, और अगर आप घर पे बनाना चाहते हैं तो और ही बढ़िया है। लेकिन जो घर पे जो बना रहे हैं उसमें सारे जो पोषक तत्व है, सारी जो इंग्रेडिएंट जो उन पशु को मिलने चाहिए, वो सब सारी जो चीज़ों का जो है आपको ध्यान होना चाहिए, और आपको फीड जो है वो घर पे बनाते हैं तो उन सब चीज़ों का होना अति आवश्यक है। अब बात आती है, आपने सब कुछ कर लिया कि पशु आपने कहाँ से खरीदने हैं। पशु आपको जो है आपके आसपास के एरिया में जो बढ़िया पशुपालक हैं, आप सोचते हैं आपके बजट के हिसाब से, या फिर आप कहीं बाहर से खरीदते हैं, तो ऐसे विश्वास पात्र आदमी को ढूंढिए कि जो आपको जो है मतलब जितनी जो आप कीमत दे रहे हैं उसी के अकॉर्डिंग उसको वो आपको पशु दे सके। तो उससे क्या होगा कि आपको जो है शुरू में जो आपकी जो एक जो है वो नॉलेज जो है वो उसी मतलब जो आपका शुरू का जो अनुभव रहता है वो थोड़ा सा कड़वा अनुभव होता है पशुपालन में, तो उसमें जो है आप हताश नहीं हो, अच्छे पशु खरीदिए। और दूसरी बात जो मैं कहना चाहूँगा कि आप पशुपालन से पहले आप ट्रेनिंग ज़रूर लें। ये कोई छोटा काम नहीं होता है, इसमें आपको जो है ट्रेनिंग लेने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। पशु फार्म जो होते हैं आपके आसपास में उनकी विजिट कीजिए, लेकिन पशु फार्म जो विजिट करते हैं उसमें क्या होता है कि पशुपालक खुद तो पशु पाल लेता है, लेकिन वो बता नहीं पाता है कि आपको जो पूरी तरीके से आपको साइंटिफिक तरीके से नहीं बता पाता है कि मैं ये करता हूँ इस टाइम पे करता हूँ। तो ये चीज़ें आपको ट्रेनिंग में मिलेगी। तो आपके नज़दीक में कोई अच्छा ट्रेनिंग सेंटर हो तो वहाँ पे जाइए, आप ट्रेनिंग लीजिए, उसके बाद में पशुपालन का काम स्टार्ट कीजिए, बेटर होगा आपके लिए। नहीं तो मैंने कहीं पशुपालकों को देखा है कि वो पशु पालते हैं और पालने के साल 1.5 साल बाद में उनका जो फार्म जो है वो फ्लॉप हो जाता है। बहुत से मतलब ये मानता हूँ कि साल में एक आधा पशुपालक नया पालने की वो फार्म स्टार्ट करता है और साल में एक आधा बंद कर देता है जो पहले स्टार्ट किया। तो आपके पास में जो प्रॉपर नॉलेज होगा अगर उन चीज़ों के बारे में, उनमें आने वाली परेशानियों के बारे में, दवाइयों के बारे में, तो उन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। मार्केटिंग का जो है आपको वही गया कि दूध आपको कहाँ क्या किस प्रकार से देना है, कहाँ से पशु खरीदने हैं, इन सब चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपका जो है सफल पशुपालन का जो है व्यवसाय कर सकते हैं। और मैं कहता हूँ कि गाँव में जो है इससे बढ़िया जो है कोई व्यवसाय नहीं है पशुपालन से बढ़िया। तो आप निश्चित तौर पे अच्छे पशुपालक बन सकते हैं। आप पशु खरीदने के बाद में जो है आप उनका मैनेजमेंट वगैरह, उनका दूध वगैरह अच्छी तरीके से जो है आप पैकिंग वगैरह करके भी दे सकते हैं। डेयरी में दे रहे हैं तो आप जो अच्छे जो डेयरी है वो वहाँ दीजिए जहाँ आपको 2 रुपये ज़्यादा मिलते हों। दूसरा जो है आपको जो है अपने पशु को जो खिलाने पिलाने का वो पूरा ध्यान रखना है। और आपके नज़दीकी पशुपालन से पहले आप जो अपने नज़दीकी पशु चिकित्सक होते हैं उनसे आप ज़रूर राय लें
क्योंकि वो जो वहाँ का वातावरण किस प्रकार का है, आप तो किस प्रकार की जो ब्रीड है वहाँ पे सफल जो है आपके जो उनका पालन किया जा सके। तो इन चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जो डेयरी फार्म है वो निश्चित तौर पे आप जो डेयरी फार्म है आपका सफल डेयरी फार्म होगा। और आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो मेरे इस वीडियो को जो है लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करके बताइए मुझे कि आपको किस प्रकार की वीडियो पसंद है, तो मैं उस प्रकार की वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा।